हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मैंने जैसे वादा किया था कि आज मंगलवार के दिन माँ काली ने कहा था, काली माता जी ने मतलब आज माँ काली के रूप में मुझे कहा था सपने में कि केवल नींबू का हार चढ़ा और श्रृंगार चढ़ा, उसके बाद तेरे आगे कोई कभी बोल नहीं पाएगा। ये बात है। ये 3 टीके दिख रहे हैं ना। आज मैं जहाँ मंदिर में गई थी उसकी वीडियो डाली है मैंने, वहाँ फिर से आज वो अम्मा जी बैठी थी और मुझे आशीर्वाद दे रही थी। ये बात है। देखिए, मैं है ना अपने वादे की पक्की हूँ। पूजे पाठ में मैंने कभी किसी के साथ कंजूसी नहीं की और ना कभी किसी के साथ दगा किया, और मैं उन लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करती हूँ जो मेरे लिए गलत सोचते हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ। मैं अपने हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है सबके लिए करती हूँ। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे इसी बात का गुस्सा आता है कि हम अगर आपके साथ अच्छे तो आपको भी हमारे साथ अच्छे से रहना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया ना, आज रात को पूर्णिमा शुरू होगी। देखिए मैं क्या करती हूँ। और एक और बात मैंने कहा ना, कितनी बार कहा, मेरे दिमाग पे मत लगो, मेरे अन्नू जी के दिमाग पे मत लगो, समझ रहे हो। कल ही मैंने बताया ना आपको कि मैंने आंटी रसिका आंटी से बात किया गांव में, अन्नू जी ने बात किया तो उन्होंने बताया था कि केशव के जो पप्पा है, उनके पप्पा मतलब मेरे ससुर जी ने सबको ये बता के रखा है कि केशव के पप्पा मेरे पास काम करते हैं। मतलब बोलने में शर्म आती है ना। अभी बोलूँगी तो शायद मिर्ची लगेगी कि बोलने में शर्म आती है, लेकिन वो दिन भूल जाते हैं कि दगा तो उनके घर के लोगों ही देते हैं, हम नहीं देते। और वो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं कहीं नहीं पहुँचूँगी, मेरे बंदे और वो लोग सब जगह पहुँच जाएंगे। आप सोचो आज मैंने किससे बात की। अन्नू जी को तो आप लोग जानते हो, वो दिमाग की एकदम ऐसी औरत है ना कि अगर एक बार मेरे तक कोई आया, दिमाग में ले लिया तो बात खत्म। जैसे ही उनको ये बात पता चली कि उसके पापा ने कहा कि काम करते, तो अन्नू जी बोली ठीक है, अच्छा हम बताते काम करते। भेज दिया उन्होंने उनकी बहन को उसके घर पे। आज मैंने अपनी जेठानी से बात की, मतलब केशव के पापा की भाभी से बात की। वीडियो कॉल पे उन्होंने मुझे देखा, देख के खुश हो गई। मतलब वो उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने सब बता दिया कि तुम्हारे घर पे एक छोटा सा बाबू आने वाला है, ये देखो ये तुम्हारी देवरानी है, मतलब ये पूरी दुनिया के लिए विद्या देवी, लेकिन तुम्हारे घर की बहू है, देवरानी है। तो सोचो, लड्डू की मम्मी के पहले मैं पहुंच गई घर पे। अभी सिर्फ मैं वीडियो कॉल के ज़रिए पहुंची हूँ। और किसने पहुंचा है? अन्नू जी ने। मैंने क्या कहा, अन्नू जी ना इस मामले में बहुत बेकार है, वो किसी को नहीं बख्शती। मैंने 50 बार बोला, मुझ तक आएंगे ना, हम लोग ने 3 बार 4 बार सबको वार्निंग दिया था, हम तक हमारे दिमाग तक मत लगो। तुमको क्या लगता है अन्नू जी अपनी बहन पे ऐसा लांछन लगने देगी? केशव के पापा मेरे साथ है, उनका मुझे टेंशन नहीं, वो पूरी तरह मेरे साथ। मैंने उन्हें भी बताया कि मैंने आज तुम्हारी भाभी से बात की, तो उन्होंने बोला अच्छी बात है ना, की तो क्या हो गया। वो ये सब बात से नाराज़ नहीं होते। लेकिन एक बात है, आप लोग सोचोगे कि ऐसा दुनिया को नहीं बताओ, बिल्ली बन के जियो कि बिल्ली दूध पीती है। आप सोचो, बल्कि अभी आप ये बात सोच लो कि हम घर तक पहुँच गए। अब घर तक कितनी बातें पता चलेंगी। भाई देवरानी जेठानी की एक दोस्ती बहुत अच्छी होती है, और मुझसे दोस्ती करने से पीछे कौन हटेगा? आप लोग नहीं देखोगे, मैं तो देखूँगी ना। मेरे केशव के पापा की बहुत तारीफ़ कर रही थी मेरी जेठानी भाई, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, बाकी सबके लिए कुछ नहीं बोल रही थी। क्या है ना, घर घर की कहानी हमें किसी के लिए बताना नहीं है। बहुत सारी पोल खुलेगी, मुझे तो बस कहते ना, किसी ऐसी इंसान की पोल की ज़रूरत है जो अब तक मैं कहते ना, जिसके लिए मैं बॉम्ब फोड़ना चाहती हूँ, वो भी खुल जाएगा आज नहीं तो कल। ये तो है। क्योंकि देखो मेरी अन्नू जी, मैंने क्या कहा था, मेरी अन्नू जी मुझे बताएंगी नहीं। मेरे अन्नू जी ने, मैं मंदिर के लिए निकली थी, इनडायरेक्टली बोली विद्या जी जरा वीडियो कॉल उठाओ। मैं बोली क्या हुआ? बोलते वीडियो कॉल तो उठाओ। वीडियो कॉल उठाया और वीडियो कॉल पे उसको बोलती है केशव के पापा की भाभी को कि देख ये तुम्हारी देवरानी है, तेरे देवर की बीवी है ये, और तेरे देवर की बीवी और बच्चा आने वाला है। तो उसने भी हंस के यही कहा कि अब प्यार हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो सोचो, लड्डू की मम्मी तुमसे पहले मैं पहुँच गई। ये बात इसीलिए की गई है कि ये बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी कि केशव के पापा काम करते। वो विद्या देवी के मालिक हैं, इस पूरी जगह के मालिक हैं, है ना। और मैंने पहले ही बोला, मेरे दिमाग पे लगोगे ना तो मैं सबको ब्लास्ट कर दूंगी। ये बात है। देखो, आप बॉम्बे में सबको मना कर सकते हो बात करने के लिए, गांव में उस बहू को तो अकेला छोड़ दिया है, ना कोई पूछता है ना करता है। और विद्या देवी अगर पूछ ले, अगर विद्या देवी ने जिस तरह से केशव पापा का हाथ पकड़ा है, अगर विद्या देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा एक बेटा है। अब समझो, अभी वहाँ पे भी एक और, मतलब समझ लो मेरी जेठानी का एक और बेटा है, वहाँ पे भी हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है। अगर उसको पूरी तरह से देख रेख करने लगी तो एक माँ को क्या चाहिए कि उसके बच्चे की देख रेख चाहिए। और मेरे केशव के पापा भी उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। तो सोचो फिर क्या होगा, ज़रा ध्यान से सोचो। मैंने पहले ही बोला, मेरी अन्नू जी है ना, दिस इज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
ऐसी एक बार ऐसी किसी ने मेरी कहते हैं ना रिलेशन वाली ने फ़ोन किया था जब मैं उधर से आ रही थी महाबलेश्वर से कि मुझे अन्नू जी मुझे मिलना है। अन्नू जी बोलती है मैं आती हूँ ना मिलने, आप क्यों आ रही, विद्या जी की क्या ज़रूरत है, हम आते हैं ना मिलने आपको। तो बस ये सोचो कि हमारा कनेक्शन ऐसी जगह जुड़ा है ना कि हमारे सामने ज़्यादा आवाज़ निकालेगा ना कोई तो मेरी अन्नू जी उसके अंदर फाड़ के पूरी तरह से घुस जाएगी। ऐसी बात है, मेरी ताकत है वो सबसे बड़ी। और हम दोनों में कोई लाख झगड़ा लगाना चाहे ना, हम दोनों ऐसे हैं ना, हम दोनों एक दूसरे की बुराई भी दूसरे के सामने करेंगे और फिर बाद में एक हो जाएंगे। ये बात है, ये समझ लो। मेरी काली माता को नींबू चढ़ाने के पहले इतना बड़ा चमत्कार दिखाया मेरी माँ ने कि मैं ही पहले ससुराल पहुँच गई और मुझे टाइम नहीं है। मुझे तो ऐसा भी बोला गया केशव होगा, तो मेरी जेठानी ने साफ कहा है केशव हो जाएगा। बोलती है जब भी गाँव आना मैं गाँव में ही रहती हूँ, डायरेक्ट घर पे ही आना, मेरे पास ही आना। अब बताओ, मुझे तो डायरेक्ट घर में एंट्री मिल गई। क्यों लगते हो मेरे मुंह, क्यों लगते हो मेरे दिमाग में कि ऐसा कुछ हो जाए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पोल पता चल जाएगी, है ना। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माया मैडम की पोल शायद कोई अपना ही खोल देगा। क्या होता है मालूम है, आदमी के दिल में चिंगारी होती है, कोई ना कोई तो बोल ही देगा। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं ना वहाँ लाइन ख़त्म हो जाती है। मैंने इसलिए बोला विद्या देवी से पंखा मत लो। और आज है पूर्णिमा, अब आज जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत बड़ा। अभी तो सिर्फ नींबू का हाथ चढ़ाने के पहले ये रिजल्ट है, बाकी का रिजल्ट क्या होगा मज़ा देखो। ऐसी बात है, इसलिए बोल रही हूँ। देखो ये 3 टीके लगे ना, माँ काली के टीके लगे। मैंने पहले ही बोला मुझसे पंगा लो मत, नहीं तो मैं तुम लोग भी फाड़ डालूंगी पूरी तरह से, समझ लो। ऐसी बात है, मैं शांत हूँ तो बहुत अच्छी हूँ और बेकार हूँ तो मुझ जैसी माधर चौध औरत कोई नहीं है। इतने बात याद रखना बस। जय माता दी। और हाँ, और भी किसी को अगर शक्तियों का काम कराना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आज पूर्णिमा है बहुत बड़ी, नमक का काम, इस सब काम का आज रात को किया जाएगा। आपको कुछ भी कराना है बेफिक्र होके अपना नाम फोटो एड्रेस दीजिए और शक्तियों को शक्तियों को साक्षात देखना है, उनसे कोई बड़ा काम लेना है तो आज ये पूर्णिमा के दिन ही आपको काम देना पड़ेगा। या विस्की वशीकरण कुछ भी करना आज का दिन है, उसके बाद का नहीं। और एक और बार फिर से मेरे आदमी ऐसे फैले हैं ना कि मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। देखो मेरी अन्नू जी ना किसी को बोला ना कुछ किया, डायरेक्ट अटैक। हमने रात को पूजा कर दी थी, आज अचानक से कंपनी बंद हो गई, सामने वाला घर पे रह गया और मेरी अन्नू जी ने जाके वीडियो कॉल कर दी, मतलब उनकी बहन ने वीडियो कॉल कर दिया। ये बात है, तुम हमारे अंदर इतना सा घुसोगे हम तुम्हारे अंदर पूरे घुस जाएंगे। मज़ा देखो अब तुम्हारा क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को खिलाना भी आता है और पेट में हाथ डाल के घुमा के निकालना भी आता है। इसलिए बोल रही हूँ मुझसे गद्दारी नहीं। मेरे से बन के रहोगे ना तो जीवन भर आगे बढ़ोगे, मुझसे बिगड़ोगे ना तो इतना बड़ा साम्राज्य विद्या देवी बना के बैठी है ना कि तुम लोगों की हस्ती मिटाने का दम तो विद्या देवी रखती है। बस जय माता दी।